सभी भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। वीडियो को लास्ट तक देखें तथा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। स्वाध्याय रोज करें, स्वाध्याय रोज सुने, इससे अपने विचारों में परिवर्तन आता है, अपनी बुद्धि शार्प होती है। तो आज स्वाध्याय करते हैं। गायत्री ही कामधेनु है। गायत्री साधना से श्री और समृद्धि और सफलता कैसे प्राप्त होती है, तो आइए जानते हैं। गायत्री त्रिगुणात्मक है। उसकी उपासना से जहाँ सतोगुणी बढ़ता है, वहाँ कल्याणकारक एवं उपयोगी रजोगुण की भी अभिवृद्धि होती है। रजोगुणी आत्मबल बढ़ने से मनुष्य की वे गुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं जो सांसारिक जीवन के संघर्ष में अनुकूल प्रतिक्रिया, दूरदर्शिता, तीव्र बुद्धि, अवसर की पहचान, वाणी में माधुर्य, व्यक्तित्व में आकर्षण, स्वभाव में मिलनसारी जैसी अनेक छोटी बड़ी विशेषताएं उत्पन्न तथा विकसित होती है, जिनके कारण वह श्री तत्व का उपासक और भीतर ही भीतर एक नए ढांचे में ढलता रहता है। उनमें ऐसे परिवर्तन होते जाते हैं जिनके कारण साधारण व्यक्ति भी धनी एवं समृद्ध हो सकता है। गायत्री उपासकों में ऐसी त्रुटियां जो मनुष्य को दुखी एवं दरिद्र बनाती है, नष्ट होकर वे विशेषताएं उत्पन्न होती है जिनके कारण मनुष्य समृद्धि, संपन्नता और उन्नति की ओर अग्रसर होता है। जहां गायत्री अपने साधकों की झोली में सोने की असरफियां नहीं उड़ेलती, पर यह भी ठीक है कि साथ में वे उन विशेषताओं को उत्पन्न भी करती है जिनके कारण वह अभावग्रस्त और दीनहीन नहीं रह सकता। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हमारी जानकारी में हैं, उसमें से कुछ बताते हैं। हरई जिला छिंदवाड़ा के पंडित भूरेलाल जी ब्रह्मचारी लिखते हैं, रोजी में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के कारण मैं धन धान्य से परिपूर्ण हूँ। जिस कार्य में हाथ डालता हूँ उसी में सफलता मिलती है। अनेक तरह के संकटों का निवारण आप ही आप हो जाता है। इतना तो अनुभव मेरे खुद के गायत्री मंत्र जपने का है। झांसी के पंडित लक्ष्मीकांत झा व्याकरण साहित्याचार्य लिखते हैं, बचपन में ही मुझे गायत्री पर श्रद्धा हो गई थी और उसी समय से 1000 मंत्रों का नित्य जप करता हूँ। इसी के प्रताप से मैंने साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, साहित्य रत्न तथा वेद शास्त्र आदि परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा संस्कृत कॉलेज के झांसी के प्रिंसिपल बना। मैंने एक सेठ के 16 वर्षीय मरणासन पुत्र के प्राण गायत्री जप के प्रभाव से बचते हुए देखे हैं, जिससे मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई है। वृंदावन के पंडित तुलसीराम शर्मा लिखते हैं, कुछ समय पहले श्री उड़िया बाबा की प्रेरणा से हाथरस निवासी लाला गणेशी लाल ने गंगा के किनारे कर्णवास में 24 लक्ष्य गायत्री का अनुष्ठान कराया था। उस समय से गणेशी लाल जी की आर्थिक दशा दिन दिन ऊंची उठती गई और अब उनकी प्रतिष्ठा तथा संपन्नता तब से चौगुनी हो गई है। प्रतापगढ़ के पंडित हरनारायण शर्मा लिखते हैं, मेरे एक निकट संबंधी ने काशी में एक महात्मा से धन प्राप्ति का उपाय पूछा। महात्मा ने उपदेश किया कि प्रातःकाल 4 बजे उठकर शौचादि से निर्वृत्त होकर स्नान संध्या के बाद खड़े खड़े नित्य 1000 गायत्री का जप किया करो। उसने ऐसा ही किया, फलस्वरूप उनका आर्थिक संकट दूर हो गया। प्रयाग जिले के चितौना ग्राम निवासी पंडित देवनारायण जी देवभाषा के असाधारण विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत निर्धन थे, पर गायत्री साधना में उनकी बड़ी तत्परता थी। एक बार 9 दिन उपवास करके उन्होंने नवान पुरुषरण किया। पुरुषरण के अंतिम दिन अर्धरात्रि को माँ भगवती गायत्री ने बड़े दिव्य स्वरूप में उन्हें दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे इस घर में अमुक स्थान पर स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा रखा है, उसे निकाल कर अपनी दरिद्रता दूर करो। पंडित जी ने घड़ा निकाला और वे निर्धन से धनपति हो गए। इंदौर निवासी पंडित रक्षपाल जी ने बताया कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता रहता था। थोड़े ही दिन तक गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से उसका स्वभाव बदल गया और उन्हें स्त्री पुरुष में उत्तरोत्तर स्नेह बढ़ता गया। बड़ौदा के वकील रामचंद्र कालीशंकर पाठक आरंभ में 10 रुपये मासिक की एक छोटी सी नौकरी करते थे। उस समय उन्होंने एक गायत्री पुष्करण किया। तब से उनकी रुचि विद्याध्ययन में लगी और धीरे धीरे कानुंदा हो गए। तब उनकी आमदनी करीब 500 रुपये मासिक तक पहुंच गई। महुआ काठियावाड़ के श्री रणछोड़ लाल भाई का कथन है कि एक मनुष्य का लड़का मैट्रिक में 2 बार फेल हो चुका था। अंत में उसने दुखी
दुखी होकर गायत्री का जप कराया। उस वर्ष उसका लड़का अच्छे नंबरों से पास हुआ। गुजरात के मधुसूदन स्वामी का नाम संन्यास लेने से पहले माया शंकर दया शंकर पांडे था। वे सिद्धपुर रहते थे। आरंभ में 25 रुपये मासिक के नौकर थे। उन्होंने हर रोज 1000 गायत्री जप से आरंभ करके 4000 तक बढ़ाया। फलस्वरूप उनकी पदवृद्धि हुई। वे बड़ौदा राज्य रेलवे के असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के ओहदे तक पहुंचे और उनका वेतन 300 रुपये मासिक तक हो गया। उत्तरावस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था। मांडुक्योपनिषद पर कारिका रचने वाले विद्वान श्री गौड़पद का जन्म उनके पिता के उपवास पूर्वक 7 दिन तक गायत्री जप करने के फलस्वरूप हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद में सिविल सर्जन के हेड क्लर्क थे। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स का जीवन चरित्र लिखा जो राजद्रोहात्मक समझा गया और उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बड़ा कुटुंब और जीविका का साधन न रहना, इस दोहरी विपत्ति से दुखी होकर उन्होंने गायत्री उपासना की। इस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुस्तक लेखन का स्वतंत्र कार्य मिल गया। तब से उन्होंने पर्याप्त साहित्य सेवा की और धन संपन्न बने। उन्होंने प्रतिवर्ष गायत्री अनुष्ठान करने का अपना नियम बनाया और नित्य जप करते थे। स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण जी भट्ट हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे नित्य गायत्री के 500 मंत्र जपते थे और कहा करते थे कि गायत्री जप करने वाले को कभी कोई कमी नहीं रहती है। भट्ट जी सदा विद्या धन जन से भरे पूरे रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय का भांजा उनके यहाँ रहकर पढ़ता था। इंटर परीक्षा के दौरान में लॉजिक के पर्चों के दिन वह बहुत दुखी था क्योंकि उस विषय में वह बालक बहुत कच्चा था। प्रोफेसर साहब ने उसे प्रोत्साहन देकर परीक्षा देने भेजा और स्वयं छुट्टी लेकर आसन जमाकर गायत्री जपने लगे। जब तक बालक लौटा तब तक बराबर जप करते रहे। बालक ने बताया उनका वह पर्चा बहुत ही अच्छा हुआ है और लिखते समय उसे लगता था मानो उनकी कलम पकड़कर कोई लिखता चलता है। वह बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। इलाहाबाद के पंडित प्रताप नारायण चतुर्वेदी की नौकरी छूट गई। बहुत तलाश करने पर भी जब कोई जगह न मिली तो उन्होंने अपने पिता के आदेशानुसार गायत्री का 1.25 लाख जप किया। समाप्त होने पर उसी पानियर प्रेस में पहली नौकरी की अपेक्षा 2.5 गुने वेतन की जगह मिल गई, जहाँ की पहले उन्हें कितनी ही बार मना कर दिया गया था। कलकत्ता के मोड़कमल केजरीवाल आरंभ में जोधपुर राज्य के गांव में 12 रुपये मासिक के अध्यापक थे। एक छोटी पुस्तक से आकर्षित होकर उन्होंने गायत्री जपने का नित्य नियम बनाया। जब करते करते अचानक उनके मन में स्फुरना हुई कि मुझे कलकत्ता जाना है, वहाँ मेरी आर्थिक उन्नति होगी। अतः वे कलकत्ता पहुँचे। वहाँ व्यापारिक क्षेत्रों में वे नौकरी करते रहे और श्रद्धापूर्वक गायत्री साधना करते रहे। रुई के व्यापार में उन्होंने भारी लाभ हुआ और थोड़े ही दिनों में वे लखपति भी बन गए। बुल्डाना के श्री बद्री प्रसाद वर्मा बहुत निर्बल आर्थिक स्थिति के आदमी थे। 50 रुपये मासिक से उन्हें अपने 8 आदमियों के परिवार का गुजारा करना पड़ा था। कन्या विवाह योग हो गई। अच्छे घर में विवाह करने के लिए हजारों रुपये दहेज की आवश्यकता थी। वे दुखी रहते और गायत्री माता के चरणों में आंसू बहाते रहते। अचानक ऐसा संयोग हुआ कि एक डिप्टी कलेक्टर के लड़के की बारात कन्या पक्ष वालों से झगड़कर बिना ब्याह वापस लौट रही थी। डिप्टी साहब वर्मा जी को खूब जानते थे। रास्ते में उनका गांव पड़ता था। उन्होंने वर्मा जी के पास प्रस्ताव भेजा कि अन्य कन्या के विवाह आज ही हमारे लड़के से कर दी। वर्मा जी राजी हो गए। एमए पास लड़का जो तब नहर विभाग में 600 रुपये मासिक का इंजीनियर था, उससे उनकी कन्या की शादी कुल 150 रुपये में हो गई। देहरादून का वसंत कुमार नामक छात्र 1 वर्ष मैट्रिक में फेल हो चुका था। दूसरे वर्ष भी पास होने की आशा न थी। उसने गायत्री उपासना की और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ। संबलपुर के कौशल किशोर माहेश्वरी अश्वर्ण माता पिता से उत्पन्न होने के कारण जाति बहिष्कृत थे। विवाह न होने के कारण उनका चित्त बड़ा दुखी रहता था। गायत्री माता से अपना दुख रोकर चित्त हल्का कर लेते थे। 26 वर्ष की आयु में उनकी शादी एक सुशिक्षित उच्च घराने के अत्यंत रूपवती तथा सर्वगुण संपन्न कन्या के साथ हुई।
महेश्वरी जी के अन्य भाई बहनों की शादी भी उच्च तथा संपन्न परिवारों में हुई। जाति बहिष्कार के अपमान से उनका परिवार पूर्णतया मुक्त हो गया। हृदयनाथ जिला मंडला के पंडित शंभू प्रसाद मिश्रा गायत्री के अनन्य भक्त थे। अपने से कई साधन संपन्न विरोधी को परास्त करके वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन चुने गए। बहावलपुर के राधा वल्लभ तिवारी को विवाह से 16 वर्ष बीत जाने पर भी संतान न हुई तो उन्होंने गायत्री उपासना का आश्रय लिया। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्राचीन काल में दशरथ जी को गायत्री द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराने पर और राजा दिलीप का गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गायत्री उपासना करते हुए गोदुग्ध का कल्प करने पर सुसंतति प्राप्त हुई थी। राजा अश्वपति ने गायत्री यज्ञ करके संतान पाई थी। कुंती ने बिना पुरुष के संयोग के गायत्री मंत्र द्वारा सूर्य शक्ति को आकर्षित करके कर्ण को उत्पन्न किया था। दिल्ली में नई सड़क पर